श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के हिसाब से कि 5 लोगों के साथ हमेशा आपको कठोर व्यवहार करना चाहिए। इनके साथ आपको पोलाइट रहने की जरूरत नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ सदैव कठोर व्यवहार करना चाहिए। यदि इनके साथ आप नरमी से बात करेंगे तो ये आपकी बात कभी नहीं मानेंगे और ये आपके सिर पे बैठ जाएंगे। और कौन कौन से 5 लोग हैं मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो है दुर्जन, यानी जो इसका स्वभाव बुरा हो, बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति के साथ आप नम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे तो इसके बदले में वो आपसे ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। उल्टा वो आपके नर्म स्वभाव का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए यदि आपने किसी दुर्जन व्यक्ति से काम निकलवाना हो तो उसके साथ कठोरता से ही बात करना चाहिए, तभी वो आपके साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करेगा। दूसरा शिल्पकार, यानी कारीगर या फिर मजदूर। गरुड़ पुराण में शिल्पकार से भी कठोर व्यवहार करने के लिए कहा गया है, जिसका अभिप्राय उन लोगों से है जो काम ठीक तरीके से नहीं करते हैं और आलस्य करते हुए काम को टालते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप नम्रतापूर्वक बात करेंगे तो ठीक से अपना काम नहीं करेंगे। इसलिए यदि इन लोगों से अपना काम निकलवाना है तो इनके साथ कठोर व्यवहार करना बहुत आवश्यक है। जैसे आप घर बनवा रहे हैं तो जो मजदूर काम कर रहा है, अगर उनसे बहुत पोलाइट रहोगे तो जनरली क्या है, पर डे वाले रहते हैं, तो ये काम को लंबा खींचते हैं, तो वहां पे आपका नुकसान होगा। या फिर लंच पे गए तो घंटा भर लंच कर रहे हैं, तो इनके साथ आपको कठोरता का ही व्यवहार करना पड़ेगा। फिर है दास। दास मतलब नौकर वगैरह जो घर में काम करते हैं। यदि आप नौकर से नम्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो आपको किसी आज्ञा का पालन नहीं करेगा और आपके साथ मित्र के समान आचरण करने लगेगा। ऐसी स्थिति में वह आपका अपमान भी कर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको अपने नौकर को कठोर अनुशासन में रखना अनिवार्य है। इसलिए यदि आपको दास यानी नौकर से काम करवाना है तो उसके साथ कठोर अनुशासन रखना बहुत आवश्यक है। फिर ढोलक और अन्य वाद्य यंत्र। ढोलक एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे यदि आप धीरे धीरे प्रेम पूर्वक बजाने का प्रयास करेंगे तो उसकी आवाज वैसी नहीं आएगी जैसा आप चाहते हैं, यानी वो ठीक से काम नहीं करेगा। यदि आप चाहते हैं कि ढोलक की आवाज जोर से आए तो आपको उसे अपने दोनों हाथों से जोर जोर से पीटना होगा, तभी ढोलक की वैसी आवाज आएगी जैसा आप चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि ढोलक के साथ भी कठोर अनुशासन रखना चाहिए, मतलब जोर जोर से पीटना चाहिए। अन्य वाद्य यंत्रों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर है दुष्ट स्त्री। हिंदू धर्मों में स्त्रियों को बहुत ही सम्माननीय माना गया है और सम्माननीय है भी। उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बारे में सोचना भी गलत है। लेकिन यदि किसी स्त्री का स्वभाव दुष्ट है तो उसके साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करना मूर्खता होगी, क्योंकि वह अपने स्वभाव के अनुसार आपको दुख ही पहुंचाएगी। इसलिए कहा गया है कि दुष्ट स्त्री के साथ सदैव कठोर अनुशासन और व्यवहार करना चाहिए। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।